प्राचीन काल में कर्म पर विश्वास करने वाले एक त्यागी महात्मा थे। वह किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सील कर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वह एक टोपी का मूल्य 2 पैसे लेते और उसमें से जो भी याचक पहले मिलता, मांगने वाला पहले मिलता, 1 पैसा उसको दे देते। बाकी बचे हुए 1 पैसे से अपना गुजारा करते थे। उनका एक और नियम था कि जब तक दोनों पैसे खर्च नहीं हो जाते थे, तब तक वह प्रभु भजन ही करते थे और नई टोपी नहीं सीलते थे। उनका एक धनी शिष्य था। उसके पास धर्मार्थ निकाला हुआ कुछ धन था। उसने एक दिन महात्मा जी से पूछा, भगवान, मैं यह राशि किसको दान करूं? महात्मा ने कहा, तुम जिसे सुपात्र समझो उसको दान करो। शिष्य ने रास्ते में एक अंधे भिखारी को देखा और उसे सुपात्र समझकर 1 सोने की मोहर दे दी। दूसरे दिन उसी रास्ते से शिष्य फिर निकला। पहले दिन वाला अंधा भिखारी एक दूसरे अंधे से कह रहा था, कल एक आदमी ने मुझे 1 सोने की मोहर दी। मैंने उससे जी भरकर शराब पी और रात को एक वेश्या के यहाँ जाकर खूब आनंद लूटा। शिष्य को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने महात्मा के पास आकर सारा हाल कहा। महात्मा जी ने अपने पास से उसे 1 पैसा देकर कहा, जाओ, जो सबसे पहले मिले उसी को यह पैसा दे देना। महात्मा ने वह पैसा टोपी सील कर कमाया हुआ था। शिष्य पैसा लेकर निकला। उसे एक मनुष्य मिला। उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह मनुष्य एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे पक्षी को निकालकर फेंक दिया। शिष्य ने उससे पूछा, तुमने मरे पक्षी को कपड़ों में क्यों छिपाया था और अब क्यों निकालकर फेंक दिया? उसने कहा, आज 7 दिन से मेरे परिवार को दाना पानी नहीं मिला। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। आज इस जगह मरे पक्षी को पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपनी और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इसे उठा लिया था और इसे लेकर घर जा रहा था। आपने मुझे बिना मांगे ही पैसे दे दिए, इसलिए अब मुझे इस मरे पक्षी की कोई ज़रूरत नहीं। अतएव जहाँ इसे उठाया था वहीं लाकर डाल दिया। शिष्य को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर सारी बात कही। महात्मा बोले, इससे यह स्पष्ट होता है कि तुमने दुराचारियों के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा, इसलिए उस धन का दान दुराचारी अंधे को दिया गया और उसने उससे सुरापान और वेश्यागमन किया। मैंने न्यायपूर्वक कमाए हुए 1 पैसे से एक कुटुंब को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। धन्यवाद।